सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और उनसे अरदास करेंगे कि ये सदगुरु आज की जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का हमें सौभाग्य आपने दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और शासन जी और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में ये बेनती करेंगे कि सदगुरु की आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य जो मिला है, जो आज की ज्ञान करने की हमें समर्था दो। सुहाओ शासन जी। बोलो सदगुरु भगवान की जय। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, टूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम शासन जी। बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, धन निराकार जी। और शासन जी आज का जो विषय है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमने सब जगह सुना है, आपने सब जगह सुना है, सत्संगों में सुना है, वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों का पठन पाठन करके आपने ये सुना है, पढ़ा है। और संतों के मुखारबिंद से सत्संग में भी आपने ये सुना है कि परमात्मा परमेश्वर, चाहे आप उसको किसी भी नाम से पुकार रहे हो, वैसे तो आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि परमेश्वर का, परमात्मा का, परम तत्व का, इस परम चैतन्य हस्ती का कोई विशेष नाम नहीं है, और जिसका कोई नाम है वो परमात्मा नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं, परमेश्वर का कोई विशेष नाम नहीं है। दुनिया की जितनी भी इस जमीन और आसमान के बीच में जो प्रकृति है, चाहे वो एक तत्व का जीव है, चाहे दो तत्व के जीव है, चाहे तीन तत्व के जीव है, चाहे चार तत्व के जीव हैं, और चाहे ये जो मनुष्य है, ये पांच कंप्लीट परिपूर्ण पांचों तत्वों का बना हुआ है। और इसको परमेश्वर ने अपना ज्येष्ठ पुत्र बताया है कि जो इंसान है परमेश्वर की, परमात्मा की, निराकार भगवान की, ये सबसे ज्येष्ठ संतान है और सबसे श्रेष्ठ संतान है। तो अब आप ये समझ लो कि आप परमेश्वर की, परमात्मा की सबसे सर्वश्रेष्ठ संतान हो, सबसे ज्येष्ठ संतान हो, सबसे प्रिय संतान हो। इसलिए परमेश्वर की यह इच्छा है, परमेश्वर ये चाहता है कि ये जो इंसान है मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ पुत्र है, ये मेरी महिमा का गुणगान करेगा, लोगों को मेरी पहचान बताएगा, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारे की भावना से युक्त होकर ये जीवन यापन करेगा। सो ऐसी सी जो बातें हैं वो परमेश्वर हमारे से चाहता है, लेकिन हम उसके विपरीत चलते हैं, ये जीव उसके विपरीत चलता है। तो इसलिए जीवन के हर मोड़ पर हमेशा इसको असफलता ही असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। ये जीवन के हर मोड़ पर फेल हो जाता है। इसका यही कारण है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप आपस में भाईचारा, प्रेम, मानवता की
बात करो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप किसी को सताओ मत, क्योंकि अगर आप किसी को सताओगे तो आप भी सताए जाओगे। परमेश्वर की इच्छा है कि हम कोई बनावट में, सजावट में, दिखावट में विश्वास न रखें, परमेश्वर में विश्वास रखें। ये जो ऐसी बातें हैं, ये परमेश्वर हमारे से चाहता है कि मेरा ये जो इंसान है, ये ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे श्रेष्ठ पुत्र है, और ये कुछ और जो जितनी भी जोनियां हैं, इससे जो जिम्न जोनियां हैं, इस जो मनुष्य जो निम्न जोनियां हैं, उन सब की सेवा के लिए इसको श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान है, इसके अंदर विवेक है। इसलिए आपने सुना है कि परमेश्वर, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि परमात्मा, परमेश्वर, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, वो कण कण के अंदर वास करता है, वो ऐसी सत्ता है, वो जर्रे जर्रे में व्यापक है। ये हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन आज सवाल इस बात का है, अगर हम इस बात को भली भांति जानते हैं, अगर ये इंसान इस बात को भली भांति जानता है कि परमेश्वर सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, लेकिन ये बताया भी ये सच है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संशय नहीं कि परमात्मा सब जगह है, वास्तव में सब जगह है। सब कुछ परमेश्वर ही परमेश्वर है, सब कुछ परमात्मा में है, सब कुछ ज्ञान में है, सब कुछ प्रेम में है। परमेश्वर सब जगह है, परम तत्व सब जगह है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा सब जगह है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह ये एक सर्वव्यापी सत्ता है, एक अडोल सत्ता है, लेकिन ये प्रकट कैसे होता है? अब दिस इज ओनली द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर लाइफ। अगर तो आपने ये सवाल अपना हल कर लिया, ये समस्या हल कर ली, ये प्रॉब्लम हल कर ली कि परमेश्वर, ये तो हमने पढ़ लिया, लिख ये जान लिया, पहचान लिया, सुन लिया कि परमेश्वर सब जगह है, लेकिन वो प्रकट कैसे होगा? और अगर सब लोगों में, सबके अंदर में परमात्मा प्रकट है, सबके अंदर आत्मा प्रकट है, सबके अंदर आत्मा विद्यमान है, इसमें कोई शक नहीं। सबके अंदर में आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, चेतन तत्व है, परम चैतन्य हस्ती है। लेकिन सुप्त अवस्था में वो शक्ति पड़ी है, सोई हुई पड़ी है, उसको जागृत करना है, आत्म शक्ति को जागृत करना है। तो आत्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, दो इंपॉर्टेंट जो सूत्र हैं, तब जाकर वो जो सुप्त अवस्था में हमारी आत्म तत्व पड़ा है, वो तब प्रकट होगा, तब वो जागृत अवस्था में आएगा। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान जित हृदय प्रकट आया। जिसके हृदय में यह तत्व ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाती है, तो दो ऐसे सूत्र हैं जिनसे हमारे अंदर में परमेश्वर प्रकट होता है। एक पहला सूत्र है आपसी प्रेम, और दूसरा है ज्ञान। ज्ञान और प्रेम जो दो एक ऐसी शक्तियां हमारे अंतर में छुपी हुई हैं, सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, जिनसे प्रेम प्रकट, परमेश्वर प्रकट होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हम समझ लिया, हमें पढ़ लिया कि सर्वत्र है, परमेश्वर सब जगह है। सुना है, अभी पढ़ा है, लेकिन अभी हमने इसको अनुभव नहीं किया। तो जब आप इसको अनुभव नहीं करोगे, जब आप इसको प्रकट नहीं करोगे, जब आपके अंदर ये प्रेम और ज्ञान की शक्ति प्रकट नहीं हो जाएगी, तो तब तक वास्तविकता का पता नहीं चलेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये जान लिया, लेकिन अब आगे बताएगी प्रेम से प्रकट भय हम जाना। प्रेम से ये परमेश्वर प्रकट होता है, क्योंकि परमात्मा का जो ऐसे तो अनेकों रूप परमेश्वर के हैं, लेकिन जो प्रेम और ज्ञान और विवेक, प्रेम और ज्ञान जो स्वरूप है, जो परम तत्व है, वो प्रेम स्वरूप है।
परमात्मा में ये सबसे बड़ा गुण है, परमात्मा में ये सबसे बड़ी खूबी है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर सबका हित करता है, अहित नहीं करता है। सो इसलिए जो प्रेम है, आपसी प्रेम है, आपसी जो प्रेम है, देखो अब हमने ये समझना पड़ेगा कि आत्मिक प्रेम क्या है और संसारिक प्रेम क्या है। आप प्रेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप प्रेम नहीं करते, लेकिन ये जो इंसान जो प्रेम करता है, ये प्रेम संसार से करता है, और संसार से कभी प्रेम नहीं होता। संसार से और संसार की जड़ चीजों से, संसार के रिश्ते नातों का जो प्रेम है, जैसे माता पिता का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, अपने बच्चों का प्रेम है, और अनेकों रिश्तेदारों नातों के साथ में प्रेम है। लेकिन ये हमने समझना होगा साथ संगति, जो जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, ये लगाव है, ये आसक्ति है। क्योंकि प्रेम तो सिर्फ परमेश्वर से ही होता है, सदगुरु से ही होता है, और संसार की चीजों में यही पर हम मार खाते हैं कि हम इन सब को प्रेम समझ बैठे। ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, ये लगाव है। क्योंकि प्रेम जो शब्द है वो सिर्फ प्रेम शब्द प्रियतम के लिए ही बना है। जो अपने प्रियतम से प्रेम करता है, प्रेम जो शब्द है वो संसारिक चीजों से नहीं होता। प्रेम कभी भी संसारिक चीजों से नहीं होता, संसारिक संबंधों से नहीं होता। संसारिक संबंध है वो प्रेम नहीं है, वो तो आपका एक मोमेंटली लगाव है, एक क्षणिक लगाव है, वो प्रेम नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बताता हूँ कि प्रेम तो सिर्फ परमेश्वर से ही होता है, परमात्मा से ही होता है, सदगुरु से ही होता है। संसार की चीजों से प्रेम कभी नहीं होता। क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, जितने भी हमारे संबंध हैं, वो सारे अस्थिर हैं, वो स्थिर नहीं है। सो फिर आप किससे प्रेम करोगे? किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार, सब जग की चीजें फना होने वाली हैं, सब जग के रिश्ते संबंध हैं, सब समाप्त होने वाले हैं। तो प्रेम जिसको हम समझ बैठे हैं, इस लगाव को ये जो जीव है ये प्रेम समझ बैठा है सासंग जी, लेकिन ये प्रेम नहीं है। और संसार की चीजों से इसको आप समझ बैठे कि ये आनंद है। संसार के किन्हीं भी विषयों में, भोगों में, रसा स्वादनों में, इनमें कहीं पर भी प्रेम नहीं है। इनमें एक मोमेंटली सुख है, क्षणिक, एक क्षणभंगुर सुख है, क्षणभंगुर सुख है, मोमेंटली सुख है। उसको भी ये जो जीव है, ये जो इंसान है, प्रेम समझ बैठा है। तो मैंने आपको बताया कि प्रेम सिर्फ परमात्मा के साथ होता है, सदगुरु के साथ होता है, संसार की चीजों के साथ लगाव होता है, संसार के रिश्ते नातों के साथ लगाव होता है। और जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब के सब स्वार्थ के ऊपर निर्भर करते हैं, स्वार्थ के ऊपर आधारित हैं। जो निस्वार्थ है वो सिर्फ प्रेम है, और वो निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर से ही होता है, सदगुरु से ही होता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि प्रेम और ज्ञान। अब यहाँ पर भी आमतौर पर जीव मार खा जाता है। वो संसार की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, संसार की जितनी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, अक्षर ज्ञान की जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है, मात्र जानकारी है। जब वो विषय खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ में उसकी जानकारी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ज्ञान जो होता है वो सिर्फ आत्मा का होता है, आत्म तत्व का होता है। बोध जो होता है वो सिर्फ आत्म तत्व का होता। तो इसलिए जो जितनी भी चीजों के साथ में लगाव है, वो लगाव है, वो अटैचमेंट है। लेकिन जो वास्तविक प्रेम है, वास्तविक प्यार है साथ संगत जी, उसके अंदर अटैचमेंट नहीं होती, उसके अंदर लगाव नहीं होता। उसमें ये एक तरफ डिटैचमेंट है, एक तरफ अटैचमेंट है। जब आप संसार के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है तो आप निराकार से
डिटैच हो जाते हैं, निराकार से आप बिछुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो तो एक ही तरफ रहेगा, या संसार की तरफ रहेगा या फिर निराकार की तरफ रहेगा, या तो रचना की तरफ रहेगा या फिर रचयिता की तरफ होगा, परमेश्वर की तरफ होगा। तो एक तरफ ही हो सकती है हमारी जो तवज्जो है, हमारी जो ध्यान है वो एक तरफ ही हो सकता है। इसलिए संसार की सब चीजों के साथ वो अस्थिर प्रेम है, वो स्थिर रहने वाला नहीं है। तो जब संसार की चीजें ही नहीं रहेंगी, संसार के रिश्ते संबंध ही नहीं रहेंगे, एक समय ऐसा आता है कि जब कोई किसी का नहीं होता, सारे संबंधी, सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे सब कुछ, जब ये नश्वर शरीर जीव की आत्मा छोड़ती है तो सब के सब पास खड़े रहते हैं। और डॉक्टर भी जो जीव को बचाने का दावा करते हैं वो भी एक समय ये कह देते हैं भी अब तो बस परमेश्वर का ही ध्यान करो, अब तो सब परमात्मा ही कर सकता है, हमारे तो हाथ खड़े हो गए हैं। तो सबके जब हाथ खड़े हो जाते हैं जितनी भी, तो फिर कौन कौन रह जाता है? फिर आपका वही रह जाता है। अगर तो आपका जो जीवन पर्यंत जो लगाव है, जो अटैचमेंट है वो संसार की तरफ रही, तो फिर तो वास्तविक फिर वापिस संसार में ही आना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा, फिर वही संसार का जो यात्रा फिर शुरू हो जाएगी। अगर संसार के साथ ही सारे जीवन पर्यंत अटैचमेंट रही, लगाव रहा, तो मरते समय, ये शरीर को छोड़ते समय निराकार का ध्यान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को छोड़ते समय उसी चीज का ध्यान होगा जिस चीज का आपने सारे जीवन पर्यंत ध्यान किया है, जिसके साथ में सारे जीवन पर्यंत आपकी अटैचमेंट रही है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट करते हुए, थोड़ा थोड़ा संसार में रहते हुए, थोड़ी थोड़ी अगर नहीं ज्यादा कर सकते तो इतनी तो कमाई जरूर करनी है, नाम की इतनी कमाई करनी है, ज्ञान की इतनी कमाई तो जरूर करनी है, शब्द की इतनी कमाई तो जरूर करनी है कि तुम्हें लास्ट मोमेंट में किसी के आके हाथ ना पसारना पड़े। अगर तुमने किसी को अपने हिस्से में से नहीं दे सकते तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए कि अपना काम तो जरूर चलना चाहिए। तो इसलिए प्रेम और ज्ञान जो है वो परमात्मा के, आत्मा के दो ऐसे शक्तियां हैं, और जब ये जागृत हो जाती हैं साथ संगत जी, तब फिर जीवन के अंदर प्रकाश होता है, एक नई किरण फूटती है, एक नई दिशा मिलती है, एक नई दशा होती है। और जब वास्तविक जो प्रेम और ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है, और प्रेम वो परमेश्वर के प्रति प्रकट हो जाता है, हमारा आत्मिक प्रेम हो जाता है। तो इसलिए जो आत्मिक प्रेम है साथ संगत जी, आत्मिक प्रेम के बिना जो जीवन है वो नीरस है। जिसके अंतर में आत्मिक प्रेम नहीं होगा वो हताश रहेगा, उदास रहेगा, निराश रहेगा। उसके जीवन में हताशा ही हताशा रहेगी, निराशा ही निराशा रहेगी, उदासी ही उदासी रहेगी। सब कुछ होते हुए भी फिर भी वो उदास रहेगा। तो सासंगत जी ये जो है समझ लेना कि ये प्रेम नहीं है, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन की जो, चाहे वो लौकिक जगत की समस्याएं हैं, चाहे वो अलौकिक जगत की समस्या है, तो एक जो सच्चा प्रेमी होता है, जो एक आत्मिक प्रेमी होता है, जो सदगुरु का प्यारा होता है, जो सदगुरु से वास्तव में निस्वार्थ प्रेम करता है, जो मन से, वचन से, कर्म से सदगुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके आज्ञा की अनुपालना करता है, उनके आदेश उपदेश को मानता है, उनकी हर एक बात के ऊपर फूल चढ़ाता है। ये सहज और बड़े सटीक बातें आपको भक्ति मार्ग में बता रहा हूँ। बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक पढ़ के या कोई और वेदों शास्त्रों ग्रंथों की वाणी में इसलिए पढ़ के आपको नहीं सुना रहा शासन, तो वो तो आप अपने घर भी पढ़ सकते हैं। तो हमने तो तथ्य को जानना है, फैक्ट को जानना है, पहले प्रॉब्लम को समझना है अच्छी तरीके से, और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहले अपनी प्रॉब्लम को, अपने सवाल को समझना है, और फिर उसका सोल्यूशन जो है, उसका जो हल है, फिर वो देखना है। इसलिए चाहे जीवन में कुछ भी मिल जाए, चाहे आपको जीवन में कुछ भी मिल जाए, आपको जीवन में धन संपदा भी मिल जाए, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
दुनिया के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इतना भी ये भी नहीं पता कि हमारे पास कितनी धन संपदा है। कितनी भी धन संपदा मिल जाए और कितनी भी ऊंची ऊंची जो डिग्रियां हैं वो प्राप्त कर ले साथ संगत जी, वो आपको मुबारक हो, पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन किसी शिक्षा का और दीक्षा का अहम नहीं होना चाहिए। और जो शिक्षा है और वो दीक्षा अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए।